हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो दिस विल बी योर फर्स्ट सेशन, स्ट्रैटेजी कम ओरिएंटेशन सेशन, या आप इसे गाइडेंस सेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेशन होगा। इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रोग्राम रन होने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। बट मेन हमारा ये होगा कि आपको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे जीएस के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम है ये, बिकॉज़ इसमें हम जो अनऑर्थोडॉक्स एरिया आती है उसे हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ अगर आप देखेंगे 60 to 70% ऑफ द एरियाज़ वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सपोज़ आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है वहाँ से, बट 30-35% एरियाज़ ऐसे होंगे जो लाइक आपने देखे नहीं होंगे या टर्म सुना होगा बट उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, या जो बुक्स आप नॉर्मली पढ़ते हैं वहाँ पर नहीं रहता। तो उन एरियाज़ को यहाँ पर कवर करने का मौका मिलता है। किस प्रकार से अभी उस पर बात करेंगे। सेकंड, हमने बताया था कि इसमें लाइक हमारा टारगेट रहेगा कि 150 प्लस मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे सपना आ गया था देन आई केम और बोल दिया कि 150 प्लस मार्क्स हम टारगेट करेंगे। इसमें कुछ लॉजिक्स थे, एक पर्सनल लाइक मेरा ही कि थोड़ा एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि सपोज़ आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 152.66। इसके बाद भी ऐसा नहीं है सिर्फ एक में, इसके बाद भी आई स्कोर 147 पॉइंट समथिंग और 148 इवन कि मैंने एक बार सिर्फ सीएपी की प्रिपरेशन की है। जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे वो जानते होंगे। उसके बाद लाइक मुझे ये था कि हाँ देना है, बिकॉज मुझे था कि बैक टू बैक क्लियर करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। बट उसके बाद प्रिपरेशन नहीं की थी, तो ये सिर्फ जीएस पे लाइक करंट अफेयर ये सब उतनी नहीं की थी। सपोज़ करंट अफेयर करते थोड़े और मार्क्स ज़्यादा आते, ऑब्वियस ही बात है, बट स्टिल। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि एक सर्टेन प्रिंसिपल है कि हाँ ये चीज़ें आपको करनी है, कुछ चेक बॉक्स होती हैं, अगर उनको आप कर लेते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक PYQs एंड मैनी मोर थिंग्स, तो उस पर हम बात करेंगे। बाकी मैंने बताया कि अनऑर्थोडॉक्स एरिया है, तो इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। देखिए अनऑर्थोडॉक्स एरिया का ऐसा है कि कोई भी प्रोग्राम है, हमारे भी पेपर ऑन की प्रोग्राम है, वहाँ पे हर कुछ कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कल मैं UPSC SOLDC, ठीक है, एक एग्ज़ाम है, उसके पेपर सॉल्व कर रहा था, 2024 में ये हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन आया था गैर से रिगार्डिंग, ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होती है ये, ठीक है, जो कि टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, इन सभी को रोकने के लिए होती है। इसमें ऑप्शन था जो करेक्ट था कि कर्व करने के लिए, लाइक एग्रेसिव जो टैक्सिंग प्लानिंग होती है उसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप देखेंगे CA में आ रखा है पहले ही, ठीक है, आई थिंक 2014 में। तो अब जैसे ये है, तो हम भी इकनॉमिक्स करवा रहे हैं, आप भी इकनॉमिक्स कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे। तो अब इकनॉमिक्स में क्या है, हम इसको कवर नहीं कर सकते जो हमारी वीडियो कोर्स की बात कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, कितने ही हम टर्म्स करेंगे और उसमें से कितने ही आ जाएंगे। बट जब इस तरह का प्रोग्राम होता है, इस कारण से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं जो कि टेलीग्राम पे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास थोड़ी लिबर्टी होती है कि इस तरीके के एरियाज़ पे हम पोस्ट कर सकें। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि 60% ऑफ द एरिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी ये सब में, वो क्वेश्चन डीप होते हैं। ठीक है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। बट जो ऊपर ऊपर से रहते हैं ना, 30-35% अनऑर्थोडॉक्स एरिया, वो ऊपर से होते हैं। जैसे इसमें ही था तो सिंपल था, आपको थोड़ा सा ही पता है गैर के बारे में, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। बट यही होता है कि गैर के बारे में पता ही नहीं है, समझ रहे। तो इस तरीके पे ये क्या है, हम अगर पोस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है, तो आप एग्ज़ाम में जब उसे देखते हैं तो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो टेलीग्राम पे पोस्ट करना आसान है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे पोस्ट कर सकते हैं। इसीलिए पहली चीज़ ही बता देता हूँ यहीं पर, बिग डैडी के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी होगी। अगर आप बना लेते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सिमिलर मैनर में लाइक मैंने 1979 से 2023 तक, 24 अभी मैंने नहीं कर रखा, कि सिविल्स के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर रखे हैं, उसके नोट्स भी बना रखे हैं ऑप्शन के बेसिस पर, जो थोड़ा सा डीप डाउन करके वो हो गई। तो इसमें ना जो सिलेक्टेड एरिया होंगे, ठीक है, सिलेक्टेड एरिया, उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पिक्चर्स फॉर्मेट में कट करके, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जो भी एरियाज़ ऐसे होंगे। सिमिलर मैंने CDS भी सॉल्व करना स्टार्ट किया 2009 से, मैं रिवर्स से ऐसे आगे आ रहा हूँ। तो इसमें भी जो रेलिवेंट रहेगा वो मैं आपको पोस्ट करवाता रहूँगा। फिर CAPF के वैसे, तो इस तरीके की जो एरियाज़ हैं ना वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन दी PY के ज़रिए। और बाकी इस तरीके के जो अनऑर्थोडॉक्स वाले एरिया होंगे वो तो लगातार करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हम लाइक जो 30% की बात करते हैं उसमें से हम बहुत सारा पोर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि PYQ से कैसा होता है, डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं होगा, बट जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शंस है, उन ऑप्शन से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सपोज़ 4 ऑप्शन थे, इसमें B करेक्ट था,
बाकी डी में कुछ स्टेटमेंट था, वो डी से एक पूरा क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा केटर करने की इसमें कोशिश करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं अब इस प्रोग्राम की। तो हम किससे स्टार्ट करें, सब्जेक्ट 01, किससे हम स्टार्ट करें, साइंस से। ठीक है, साइंस से कर रहे हैं। सबसे पहले सोर्स की बात, दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल्फ़ कर रहे हैं, तो आप अपना आराम से एनसीईआरटी कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में भी दो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुक से कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए होंगे, तो दोनों स्टूडेंट हो गए सेम। फिर अगर जो स्टूडेंट हमारे जैसे प्रोग्राम में होंगे पेपर वन ये सब वाले में, तो वो सिर्फ क्लास नोट्स कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और बाद में हम स्प्रिंट बुकलेट भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, अभी केमिस्ट्री की आ चुकी होगी, तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। मैं इस पे बोल सकता हूँ कि मोर देन इनफ है। जो भी स्टूडेंट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो है वो विशेष सर ने बनाए हैं, ठीक है, विशेष सर। बाकी आप जानते होंगे विशेष सर के बारे में, सीए पे भी उन्होंने क्लियर कर रखा है, सीडीएस भी क्लियर कर रखा है। अभी रिसेंटली वो आईएमए में एसएसबी में रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने सीडीएस में 100% स्कोर किया था, ठीक है, साइंस में, साइंस सेगमेंट में, साइंस में, ठीक है। तो इसलिए उनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ थी, इस कारण से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप साइंस करवाएं। तो उनके जो क्लास नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं मोर देन इनफ रहेंगे, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से रिलाई कर सकते हैं। बाकी भैया एनसीईआरटी से ही है, कोई खास नहीं है। तो जो लोग सेल्फ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बुक से या जो आपके नोट्स रहेंगे वहाँ पे आप वैल्यू एडिशन ये सब करेंगे इस पर, ठीक है। तो सोर्सेज़ की मैंने बात कर ली है। अब आ जाते हैं यहाँ पर करना कैसे है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये टेस्ट सीरीज़ से बेटर मॉड्यूल होने वाला है। कैसे, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं। सपोज़ मैं मैक्सिमम केस में बात करूँ, 6 टेस्ट हो सकते हैं साइंस के, 2 फिज़िक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, ठीक है। एक टेस्ट में 50, 60, 100 सवाल हो सकते हैं। सपोज़ आपने फ़िज़िक्स 2 बुक से कर लिए, 9, 10 से, वहाँ से क्वेश्चन आए, तो हर एरिया पे काम करने का मौका कम होता है। वीकली टेस्ट होंगे तो चांसेस थोड़े कम होते हैं। यहाँ क्या केस होने वाला है, इस कारण से मैंने बोला था कि ये बेटर प्रोग्राम है। जैसे सपोज़ एक पहला कल आपका चैप्टर होगा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। ये पहला 2 चैप्टर है वैसे तो, ठीक है। सेकंड भी होगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब इस पे हम टेलीग्राम क्विजेस 30-35 प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ भी 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 60, यानी कि 2 में 100 से ज़्यादा 120 के करीब सवाल होंगे, जिसमें हमारा फोकस ये है कि डुप्लीकेशन नहीं होगा, यानी टेलीग्राम क्विजेस की क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, एक एरिया से 2 नेचर के सवाल हो सकते हैं। सपोज़ ये एरिया 1 है, यहाँ से 2 नेचर के सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि आप देखें कि एक प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, दूसरे प्रकार का नहीं। तो यानी कि आपको यह आइडिया लगेगा, हर एरिया से क्वेश्चन होने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी एरियाज़ आपको लगते हैं कि हाँ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अपने वीक एरियाज़ को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। आपको करना क्या है, इसके लिए एक नोटबुक बना लेनी है, ठीक है, नोटबुक बना लेनी है। अनऑर्थोडॉक्स के लिए तो मैंने आपको बताया ही था। बाकी जैसे जो स्टूडेंट ने क्लास नोट्स प्रिंट करा रखा हो वो इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो यहाँ वैल्यू एडिशन करेंगे। बुक वालों को अलग से एक नोटबुक बनानी होगी, क्योंकि आप मान के चलिए कि पूरे साइंस में हम 1500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास है लाइक एक नोटबुक, तो वहाँ पर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बाकी वीक एरियाज को फिक्स करने में आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। सो पहले हम ये शेड्यूल देख लेते हैं। सो आपका कल से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए 2 चैप्टर्स यहाँ पर हैं 9th की, ठीक है। तो इसमें आपको 120 के आसपास क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले जैसे ये है, तो आज ये वीडियो आ गई होगी, पहले शेड्यूल तो आपको 3-4 दिन पहले ही मिल चुका है। आप पहले ये दोनों चैप्टर आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक दिन में इनफ होता है, इतना पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आएंगे उससे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको सबसे पहले करना ये है कि वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि देखिए सपोज़ हमने 120 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुक्के से सही होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बट आपको लगेगा कि हाँ ये एरिया थोड़ा सा ऐसा है कि इस पर काम करना चाहिए। तो उन एरियाज़ को फिक्स करेंगे, यानी फिर से टेस्ट के बाद या जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ करने से आपके जो वीक एरियाज़ हैं वो लगातार फिक्स होंगे। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, अभी तो साइंस से आगे चल के आप देखेंगे काफ़ी सारे फैक्चुअल इन नेचर क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आपको वैल्यू एडिशन करना है, यानी कि जो एडिशनल फैक्ट्स मिलेंगे उन्हें आपको वैल्यू एडिशन करना है। ये है कि डेली क्विजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब इसमें बता देता हूँ, जैसे सपोज़ कोई स्टूडेंट है, अब जैसे इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं जो बाद में इनरोल करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा क्विजेज़ हैं, पीडीएफ बेस्ड टेस्ट हैं, तो आप कभी भी दे सकते हैं। तो सेम ऐसा है कि हमारा शेड्यूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए रहेगा या जो फॉलो करना चाहते हैं। हम क्वेश्चन इस बेसिस पे डालेंगे,
बाकी आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के चीज़ें कर सकते हैं। फैक्ट शीट जो मिलेगी, फैक्ट शीट सेकेंडरी है, ठीक है, फैक्ट शीट सेकेंडरी है, तो वो क्लास फिनिश होने के बाद मिलेगी। सेपरेट नोटबुक बनानी है साइंस की भी और साथ साथ बिग डैडी की भी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी इनकरेक्ट होंगे उनको नोट करना है, वो आपको आगे हेल्प करेगी। ये की रूल है, आप कोई भी टेस्ट देते हैं अगर उसमें से जो चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको ये अप्रोच होना चाहिए कि आगे कभी भी वो टेस्ट हो या उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए गलत होना से ज़्यादा डिसअटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसे नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है तो उसको आपको रिवाइज़ करना है, यही मेन एरिया है यहाँ पर कि इस पर रिवाइज़ करना है। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स जो होंगे वो आपके होंगे, या खुद के नोट्स हैं वो, या आप हमारे प्रोग्राम का पार्ट है तो क्लास नोट्स आपके प्राइमरी सोर्स होंगे। फैक्ट शीट सेकेंडरी है, फैक्ट शीट में आपको दिखने के लिए मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अनऑर्थोडॉक्स एरिया हम इसमें कवर कर रहे होंगे। तो इंफोग्राफिक्स, इंपॉर्टेंट पिक्स, हमने इंफोग्राफिक्स भी बना रखी है। मैं साइंस की प्रोवाइड करा दूंगा, बट साइंस को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना रेफ़र करें तो बेहतर है। ज्योग्राफी ये सब भी कर सकते हैं, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। साइंस में कैसा है कि सेल है तो सेल के हर एरिया से क्वेश्चन आए हैं, टिश्यू है हर एरिया से क्वेश्चन आए, डाइवर्सिटी है हर एरिया से, तो उससे बेटर है कि पूरे उसी को पढ़ लें, ठीक है। हम करने को तो कर देंगे बट यूज़लेस है ये। लेकिन वही ज्योग्राफी में क्या होता है, सेलेक्टेड एरियाज़ हैं, ओशन करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉइल से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेजिटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिर्फ उन एरियाज़ पर काम कर सकते हैं, बट स्टिल हम दे देंगे आपको इंपॉर्टेंट पिक्स। ये सब हम लगातार शेयर करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे, जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे वो आपको नोट करते चलना है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव आप समझ जाइए इसके, पहले आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चंस आएंगे उसे सॉल्व करना है, उसके बेसिस से वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है, उसको कंसोलिडेट करना है फिर से रिवाइज करके, और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन होगा वो आपको करते चलना है, ठीक है। आई होप जो क्लैरिटी है वो आपको मिल गई होगी। बाकी जो स्टूडेंट बाद में देख रहे होंगे वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को दे सकते हैं। सो पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। हम सारे स्टैंडर्ड बुक्स को इसमें कवर करेंगे और इसमें जो एडिशनल अनऑर्थोडॉक्स एरिया होंगे उन्हें भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई होप ये प्रोग्राम आप लोग के लिए वर्थ इट हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।